बुढ़ी भी आ रही है जुए च। बुढ़ी जुआन लग गई है, उन्हें पता लग गया कि उसकी कोठी हार गया। और क्या आ रहे हैं? मैं क्या तू कुल्फी न खा केला खाया कर। इधर आ, ये हालात आप देखे वो देखे कैमरा मैन अगर आप दिखाता है वो दिखाएं जी कैमरामैन साहब। FI हो गई, CCD हो गई, ये ब्लैकमेलर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ काउंटर के साथ मैं से आपके सामने हाजिर हूं। नाज़रीन, हमारे रिसोर्सेज के मुताबिक और इधर लोगों से हमें पता चला कि इधर एक शख्स जुए में अपनी जो है वो कोठी हार गया और अब वो अपनी बीवी को कहता है कि गलत धंधा करो, गलत काम करो और मुझे ला कर पैसे दो, कमा कर दो ताकि मैं जुआ खेल सकूँ। इधर आज के हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट भी मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे और उस बंदे से भी बात करने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ क्या करते हो इधर? इतो बोतल कटियां करना। जुआ जुआ कितना खेला तुमने? जुआ मैं कनाल दी कोठी हार गया और क्या आ रहे हैं? और अपनी जिंदगी हार गया। बुढ़ी भी आ रही है जुए च। बुढ़ी जुआन लग गई है, उन्हें पता लग गया कि मेरा मियाँ जुआ खेडन लग गया। हुण खवांदा पियांदा ते है कुछ नहीं, अच्छा। हुण कित्थों खाना है, पेट कित्थों पालना है, अच्छा। यही काम शुरू करदा। ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕੁਲਫੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੁਲਫੀ ਨਾ ਖਾ ਕੇਲਾ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜੁਆ ਖੇਡ ਰਿਹਾ? 3-4 साल। बड़े फर्क की गल है। इधर आ, ये हालात है जी। ये मेरा भाई जुए में जो है वो आ रहा है। शौक साहब इधर के जर्नलिस्ट हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शौक साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा, हाँ, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। शौक साहब मुझे बताइएगा ये शख्स इधर क्या काम करता है? ये इसका इधर मोनी रोड पे ना एक अपना ज़ाती मकान था। अच्छा। और इसके घर वालों ने इसकी शादी की, उसमें इसको लहदा कर दिया। ये जुआ खेलना शुरू कर दिया इसने। अच्छा। और नशा करना शुरू कर दिया। फिर जुए में मैं अपनी बेगम भी हार गया है, मकान भी हार गया है। अब आप देखें कि ये सड़कों पे पागलों की तरह फिर रहा है और बोतलें इकट्ठी कर रहा है, कागज़ इकट्ठे कर रहा है, वो बेच के गुजार। अब देखे वो देखे कैमरा मैन अगर आप दिखाता वो है दिखाएं जी कैमरामैन साहब, वो दिखाएं उसको। वो चाहिए इधर आइए, दिखाएं। ये देखें। वो जा रहा, देखें आप कि अब ये सड़कों में फिर रहा है। तो जुआ जो है ना, यकीन करें जुआ नशे से भी बुरा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नशा उससे भी बुरा है। बिल्कुल। यानी कि जब इतनी चीज़ें एक इंसान को लग जाती है ना, तो वो दुनिया का ना, आगे आखिरत का ना, अच्छाई का ना, बुराई का, उसे तमीज़ भी नहीं रहती। ऐसे ही है, ऐसे ही कह रहे हैं। सिर्फ उसने, आप देखें, अब उसका सेहतमंद नौजवान है और वो उसकी हरकतें देखें और उसके काम देखें कि वो अब सारा कुछ हार गया और अब रोड पे है। शुभ साहब, उसका कहना है कि मैं जुआ खेलता हूँ और मेरी औरत कहीं और चली जाती है मसलन गलत काम करने के लिए। इसमें कितनी हकीकत और सदाकत है? नशा ही है, उसकी बात का यकीन नहीं करता। औरत जब कहती है जब उसे मजबूर किया जाता है, बिल्कुल। उससे मार कुटाई की कहती है या उसे कहा जाता है, उससे तरबियत दी जाती है कि आप जाओ जिस्म फरोशी करके लाओ, जुआ खेलना है या मैंने नशा करना है। औरत शौक से नहीं जाती, मजबूरी की हालत में जाती है। जब उसे औरत बाहर भेजते हैं, आप घर से बाहर जाती है तो उसके चस्का पड़ जाता है। चस्के के बाद वो किसी के हाथ नहीं आती। अगर वो उसका यानी कि सही है, खूबसूरत है, जवान है, तो वो समझ ले आप वो गई। बिल्कुल गई। वो इससे ग्रो हैं बिल्कुल। जो उसमें मुलव्वस हो जाते हैं, ग्रो उनको कैच करते हैं, ग्रो आगे भेजते हैं, सप्लाई करते हैं, दुबई भेजते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और 90% तो वैसे ही आप कहें तो महंगाई इतनी गुर्बत है, इसी का रियासत जो जिम्मेदार होती है इस चीज़ की, तो फिर ये इस तरह की खातून जो होती है ना, वो इस तरह निकल जाती है। साहब, आपकी बातों से लग रहा है और हमें रिसोर्सेज के मुताबिक पता भी चला है कि इस जो शख्स ने अपनी बीवी को मजबूर करता है कि तुम बाहर जाओ और अपनी गलत धंधे की कमाई ला के दो, मैंने जुआ खेल। देखिए, करता होगा, मैंने तो पहले आपको कहा है, इस बात से आगाह किया है कि ऐसे लोग करते हैं। जुआरिया हो, नशई हो, वो कहता है जाओ भाई मुझे चाहिए ये चीज़, ला के दो, जहाँ से मर्जी लाओ, कोई भी तरीका इस्तेमाल करो, मुझे। आप ये कि एक ऑफिसर हैं, वो बड़े यूट्यूबर्स को पकड़ रहे हैं और उनका मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि जुए को प्रमोट करने वाले बड़े स्टार्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को पकड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? भाई देखें, FI हो गई, CCD हो गई, पीरा हो गई। ये FI वही है जो आज से पहले थी। बिल्कुल। अगर आप आज कहें कि ये एक मस्जिद है, फिर वो वहाँ काबा बन गया है, मैं इसको मानता नहीं हूँ। क्यों? कि ये रिश्वतखोर है, ये पैसे की लत लगी हुई इनको, नीचे से लेके ऊपर तक हर आदमी दारे बने हैं। ये ब्लैकमेलर हैं, पहले गलत पर्चे देते थे, नजायज़ पर्चे देते थे, अब वही CIA, अब वो ब्लैकमेलिंग रूज पे कर रहे हैं। पीरा आ गई है, पीरा ब्लैकमेलिंग रूज पे कर रही है।
ये रावी रोड, वहाँ जो जितने भी दुम्बा कढ़ाई वाले हैं ना, उनके पास जाएं, लाख रुपया महीना ले रहे हैं। रेडियाँ बाहर लगी हुई थी, गरीबों को उठा दिया, उनकी रोटी रोजी बंद कर दी है। ये हुक्मरान जो हमारी रियासत है ना, वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। उसकी नाकामी की वजह से गुर्बत और बड़ाई ये बढ़ती जाएगी। मरियम नवाज साहिबा ने ये फोर्सेस इसलिए जो है रूल एंड रेगुलेशन जो फोर्सेस कायम की थी कि ताकि जो है जराइम की रोकथाम की जाए, जुर्म रोका जाए, लेकिन ये फोर्सेस जो है किसी और जानिब निकल गई हैं। अब ये तो खुदा ही जानता है बेहतर कि अब क्या हकीकत है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।